गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विश्वास है कि सारे लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सभी के हित में। आगे की क्लास, पीछे की क्लासों में जहाँ तक हम पहुँच गए हैं कैपेसिटर्स तक, तो उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा शेष रह गया है। आज उसको पूरा करना है और इसके बाद आपका ये पाठ पूरा हो जाता है, आंकिक प्रश्न शुरू हो जाएंगे। पीछे कई बार हम बता चुके हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए 3 काम करते हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, उनके बीच की दूरी को कम कर देते हैं और अधिक बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। इससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो एक तो हम मैथमेटिकल प्रूफ दे रहे हैं कि कैसे बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता अगर उसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ है तो क्यों बढ़ जाती है, एक तो मैथमेटिकल प्रूफ है और एक थ्योरेटिकल प्रूफ भी हम देंगे, जहाँ से पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि फिजिक्स वाई पे चलती है, जो कुछ भी कहेंगे उसमें क्यों आता है और क्यों का जवाब आपको देना पड़ता है। तो मैथमेटिकल प्रूफ के लिए संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैथमेटिकल प्रूफ पहले देखिए। माना किसी संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a है और उनके बीच की दूरी स्मॉल d है, तब वायु अथवा निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पीछे कई बार हम बता चुके हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q बटे A। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है वह कहलाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ से E0 इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। और चूंकि एक सूत्र बार बार पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध होता है E बराबर V बटे D। तो V0 इक्वल टू E0 इंटू D। E0 आया हमारे पास Q बटे एप्सिलॉन नॉट A और इंटू D। ये तब विभवांतर या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी से आप अभी धारिता की गणना करेंगे, तब करते हैं जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात। चूंकि Q बराबर होता है CV या C बराबर होता है Q बटे V, तो C0 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब निकाल रहे हैं जब प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात। C0 बराबर Q बटे V0, Q बटे V0 QD बटे एप्सिलॉन नॉट A। ये इससे निकल गया एप्सिलॉन नॉट A बटे D, एप्सिलॉन नॉट A बटे D। C0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटे D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब आई है जब प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात है। यदि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाए, प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, तो फिर धारिता बदल करके इसमें K एप्सिलॉन नॉट A बटे D।
इसलिए C/C0, C है K एप्सिलॉन नॉट A बटे D बटे एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ये सारा का सारा निकल जाएगा। क्या बचेगा? K, C/C0, तो C बराबर KC0, C इक्वल टू KC0। C0 आपकी धारिता तब थी जब प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात था, और ये धारिता तब है जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ हो। तो प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ है तब धारिता वायु अथवा निर्वात की धारिता का K गुना होती है। कितने गुना होती है? K गुना। तो ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू C0 इसकी तुलना में कम है, क्योंकि जब इसमें K का मल्टीप्लाई कराएंगे तब इसके इक्वल आता है। इससे सिद्ध होता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ है तो उसकी धारिता वायु अथवा निर्वात की तुलना में अधिक होती है। ये आपका मैथमेटिकल प्रूफ था। तब जब प्लेटों के बीच में हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। और इसी में इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी है। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या होता है, इस नाम से जाना जाता है। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या है, और परावैद्युत का कार्य आप बहुत अच्छे से जानते हैं। परावैद्युत का कार्य है संधारित्र की धारिता यदि हमको बढ़ानी हो तो प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, इससे धारिता बढ़ जाती है। ये मैथमेटिकल प्रूफ अभी करके हमने दिखाया कि कैसे बढ़ जाती है। और अब इसी का थ्योरेटिकल प्रूफ है संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य होता है। जरा ध्यान से, इत्मीनान से, एकाग्र होकर के सुनिएगा तो ये आपका थ्योरेटिकल प्रूफ मिलेगा, क्यों का जवाब मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, परावैद्युत पदार्थ में जो अणु है उनके परमाणुओं के नाभिक, परमाणुओं के नाभिक और उनके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई चूंकि अणु से परमाणु और परमाणुओं में फिर नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो परावैद्युत पदार्थ के नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बहुत दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं? दृढ़ता पूर्वक। जैसे ही कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखते हैं, प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखते हैं, तो अणुओं के नाभिक संधारित्र की, नाभिक पर चूंकि धनावेश होता है, अणुओं के नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर, संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर जाने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर आने लगते हैं। चूंकि विपरीत आएंगे, नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धन प्लेट की ओर आने लगते हैं। इस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है उसका एक सिरा ऋण आवेशित हो जाता है और दूसरा सिरा धन आवेशित हो जाता है। और ये संधारित्र की प्लेटों के आवेश के जस्ट उल्टा होता है। संधारित्र की प्लेट पर अगर धन आवेश होगा तो उसके सामने परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर ऋण आवेश आ जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा दूसरे पट्टी पर हो जाएगा। इसे कहा जाता है कि पट्टिका में आवेश प्रेरित हो गया है, आवेश प्रेरित हो गया है। इसे कहा जाता है ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो गया है, मतलब उस पर आवेश आ गया है, प्लस और माइनस। इस आवेश के आ जाने से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक वैद्युत क्षेत्र। और इसके प्रभाव से संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच
वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र कम हो जाने से संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर भी कम हो जाता है। थ्योरी में कैसे कहा जाता है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उससे संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, इससे विभवांतर कम हो जाता है। विभवांतर कम हो जाने से वैद्युत धारिता आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। C बराबर Q बटे V, तो अगर V कम होगा तो C क्या होगा, बढ़ जाए। फिर से एक बार सुन लीजिए, जैसे परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के नाभिक और उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, बहुत दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। जैसे ही पट्टी रखते हैं तो पट्टी का एक सिरा, आप सिंपली बता दे रहे हैं, पट्टी का एक सिरा धनावेशित हो जाता है, दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। इसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। पट्टिका में ध्रुवण हो गया है। ध्रुवण का मतलब पट्टिका के दोनों सिरों पर आवेश प्रेरित हो गया है। जैसे ही आवेश प्रेरित हो जाता है, मेन चीज अब सुनिएगा, जैसे ही आवेश प्रेरित हो जाता है तो पट्टिका में भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र के घट जाने से संधारित्र की प्लेटों में विभवांतर भी कम हो जाता है, और विभवांतर के कम होने से, ये आपकी फिजिक्स यहाँ से निकल के बढ़िया आ रही है, विभवांतर के कम होने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल रीजन था। परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखते हैं तो क्यों धारिता आपकी बढ़ जाती है। मेन रीजन आता है, जैसे ही पट्टिका ध्रुवित हो जाती है उसका एक सिरा धनावेशित हो जाता है, दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। यहाँ तक जैसे ही आप ध्रुवण की घटना करते हैं, ध्रुवित हो जाती है, वैसे ही पट्टिका में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। इससे प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कम हो जाता है, और विभवांतर कम हो जाने से आपकी धारिता भी बढ़ जाती है। मतलब जस्ट उल्टा है, क्योंकि C प्रोपोर्शनल होता है 1/, अगर V घटेगा तो C बढ़ेगा। तो इस प्रकार से संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि हम कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो एक तो मैथमेटिकल रीजन हमने बताया, और दूसरा रीजन थ्योरेटिकल बताया। मैथमेटिकल अभी हमने सिद्ध किया, C0 के गुना बढ़ जाती है, और ये आपका थ्योरेटिकल प्रूफ था। इसको बार बार पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए, तो अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी में दो चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या है और परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है। परावैद्युत का ध्रुवण क्या है, जैसे ही पट्टिका में आवेश प्रेरित हो जाते हैं, एक धन आवेशित हो जाती है, दूसरा सिरा ऋण आवेशित हो जाता है, इसे कहा जाता है परावैद्युत का ध्रुवण। और एक छोटी सी हेडिंग्स आपकी आती है, परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। तो ये छोटी परिभाषा है, सुन लीजिए। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसे कहा जाता है परावैद्युत सामर्थ्य। और इसी में आपका भंजक विभवांतर भी है। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो ये दो परिभाषाएं आपकी 1 नंबर 1 लाइन के लिए बहुत अच्छी हैं, परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर, तो ये 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत अच्छी डेफिनेशंस हैं। तो इनको आप 2-2 लाइन लिख करके बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए भी तैयार कर सकते हैं।
1 नंबर का क्वेश्चन आता है। दोनों परिभाषाएं 1-1 नंबर के लिए बहुत पूछी जाती हैं। तो आज जो हम नोट्स भेजेंगे आपको, ये आपके लेसन का थ्योरेटिकल लास्ट स्टेप होगा। यहाँ से आपकी पूरी थ्योरी खत्म हो जाती है। तो मेन फोकस है परावैद्युत पदार्थ रखने से संधारित्र की धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो पहली हेडिंग है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या है। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या है। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो वन लाइन में अगर हम कहना चाहें, परावैद्युत का कार्य है संधारित्र की धारिता को बढ़ाना। संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हम परावैद्युत पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी, परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण क्या है वही बार बार हम बताते हैं। जैसे नाभिक बहुत दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। अगर परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखते हैं तो एक सिरा ऋणावेशित हो जाता है, दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है। ये जो क्रिया होती है इसे कहा जाता है परावैद्युत का ध्रुवण। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमने बताया परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है, अधिकतम विभवांतर है। ये दोनों एक एक दो लाइन की परिभाषाएं हैं, लेकिन है बहुत अच्छी। तो ये आप करेंगे, परावैद्युत का कार्य करेंगे, परावैद्युत का ध्रुवण करेंगे। इसके बाद परावैद्युत सामर्थ्य क्या है ये करेंगे, भंजक विभवांतर क्या है ये करेंगे, और फिर मैथमेटिकल पोर्शन संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमने मैथमेटिकल प्रूफ करके आपको दिखाया कि C0 तो ये लास्ट इस लेसन में इतना बचा हुआ था। ठीक है, फिर मैं आज एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि इस नोट्स में आज क्या क्या आ रहा है आपके पास। पहला, संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या है। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या है, धारिता को बढ़ाना। दूसरा है परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण क्या है, पट्टिका के सिरों पर आवेश का प्रेरित हो जाना। क्यों प्रेरित हो जाता है कई बार बता चुके, लिखित भी आएगा आपके पास। परावैद्युत का ध्रुवण का मतलब पट्टिका के सिरे धनावेशित और ऋणावेशित हो जाते हैं। ये संपूर्ण क्रिया को कहा जाता है परावैद्युत का ध्रुवण। फिर आपकी हेडिंग्स क्या आएगी, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है और भंजक विभवांतर क्या है। तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग आएगी संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका डेरिवेशन आएगा, सूत्र निकल के आएगा। तो मैथमेटिकल प्रूफ भी हो गया। मैं बार बार पूरे वीडियो में कह रहा हूँ कि परावैद्युत पदार्थ तो बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का कार्य है धारिता को बढ़ाना। धारिता को बढ़ाने के लिए, संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हम परावैद्युत पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए और उपाय हैं, जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, उनके बीच की दूरी को कम कर दीजिए, और साथ में परावैद्युत पदार्थ का इस्तेमाल कीजिए। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच। देखिए संधारित्र कैपेसिटर्स पूरा पाठ निकल के आ गया, पूरा पाठ हमने खत्म भी कर दिया। उपयोग क्या है इसका, संधारित्र में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सभी सुनते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स जगहों पे चले जाइए, प्लेस पे, तो वहाँ बार बार नाम सुनने को मिलते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का मुख्य उपयोग होता है आवेश का संचय करना। इससे ऊर्जा मिलती, ऊर्जा का संचय भी हो जाता है। ठीक है, तो आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, वैद्युत उपकरणों में कैपेसिटर्स संधारित्र के इस्तेमाल किए जाते हैं। कोशिश की है हमने पूरा पाठ अच्छा करने की, कई बार उस बात को रिपीट करते हैं जहाँ थ्योरेटिकल होती है कि आपके दिमाग में मजबूती से पहुँच जाए। तो पूरा कैपेसिटर्स धारिता, संधारित्र की धारिता, पूरा का पूरा पाठ हमने कोशिश की है बेहतर से बेहतर करने की, और ये आशा उम्मीद
लगाते हैं कि आप भी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।